हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे गुड़ी पड़वा स्पेशल मीठे पुए, जिनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए मीठे पुए बनाने वाली हूँ जो फ्राई चीज़ों से बचते हैं, जो फ्राई चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। तो बिना फ्राई हम मीठे पुए बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गेहूं का आटा लिया है। मेजरिंग के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए। और सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे 1/4 शक्कर ली है। आप इसकी जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों का टाइम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे शक्कर का यूज़ किया है। तो सेम कटोरा है ये, उसी से मैंने आधा कटोरा पानी लिया है और आधा कटोरा मैंने यहाँ पे दूध लिया है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसका दूध को यहाँ पे डालते जाएंगे। आप चाहें तो पूरा दूध का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यदि पानी का यूज़ कर रहे हैं तो 1/4 कटोरा दूध आप ज़रूर इसमें डालिएगा। तो क्योंकि दूध से मीठे पुए में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, स्वाद बहुत अच्छा बढ़कर आता है, तो इसलिए हमें दूध का यूज़ ज़रूर ही करना है पुए में। तो जैसा भी आपको लगे आप उतना यहाँ पे दूध यूज़ कर सकते हैं। कप का आप ध्यान रखिएगा, मेजरिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। एक ही कटोरा आप यूज़ कीजिएगा। जिस आटा लिया है आपने, उसी कप से आप शक्कर और उसी कप से आप दूध लीजिए। अब इस तरीके से इसकी हम थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसकी इस तरीके से घोल बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम ऊपर से गिराते हैं फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा थिक है बैटर अभी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें दूध और डाला है। यदि छोटी चम्मच से देखा जाए तो 2 चम्मच दूध यहाँ पे और डाला है। और इसको एक बार और अच्छे से फेंट लेंगे। हमें इसका फेंटने का विशेष ध्यान रखना है। जितना अच्छे से हम इसको फेंटेंगे, हमारे मीठे पुए उतने ही ज़्यादा फ्लफी फूले फूले बनकर तैयार होंगे। बिल्कुल भी इसमें गुठली वगैरह नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से बिल्कुल अच्छा सा ये घोल बनकर हमारा तैयार हो गया है। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, जब ऊपर से आप गिराएं तो ये बिल्कुल बीच में टूटना नहीं चाहिए और नीचे बिल्कुल कि ये इकट्ठा होना चाहिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो अब हमारा ये घोल बिल्कुल बनकर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और इसको अभी हम रेस्ट पर रखेंगे 15 मिनट के लिए ढककर। तो अब कम से कम हमें इसे 15 मिनट को रेस्ट तो देना ही है। आप आधा घंटा भी दे सकते हैं। और इसके बाद हम आपको चेक कराते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें फ्लेवर के लिए हम कुछ चीज़ों का ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो लीजिएगा और नहीं तो आप बिना इनके भी बना सकते हैं। ये सिर्फ मैंने फ्लेवर देने के लिए बनाया है। इन्हें डालने से टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए विस्कर से और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो फेंटना फ्रेंड्स इस घोल को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के कारण हमारे जो गुलगुले हैं लंबे टाइम तक सॉफ्ट रहते हैं, अंदर से फूले फूले बनते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से फेंटा है। और फेंटने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरीके से होनी चाहिए। मैं आपको एक बार स्पून से भी इसको दिखा दूंगी, यदि आपको विस्कर से समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पे आपको स्पून से भी दिखाती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरीके से होनी चाहिए कि आप जो ऊपर से गिराएं तो बीच में घोल टूटना नहीं चाहिए और नीचे इकट्ठा होना चाहिए इस तरीके से। तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, जैसे हमारे पकौड़े रहते हैं उस तरीके से ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं गैस की और। तो गैस पे मैंने यहाँ पे घी रखा हुआ है। आप चाहें तो इसको तेल में भी बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं, जिसमें आप चाहें आप उसमें इनको फ्राई कर सकते हैं। घी में बने हुए ज़्यादा टेस्टी लगते हैं क्योंकि उसमें घी का भी फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि मीठी चीज़ें घी में ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और इनको हम इस तरीके से डालेंगे, एक एक छोटी स्पून से एक स्पून डालते जाएंगे। एक ही जगह हमें इनको डालना है। तो इसके बाद फिर हम इनको पलट देंगे। जैसे ही ये फूलने के बाद ऊपर आ जाते हैं, उलट पुलट करके कलर ब्राउन आ जाए जब तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। इनको आप हाथों से भी डाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से ये हाथों से भी डल जाते हैं। तो हाथों से डालने से में बस हाथों में आप इस तरीके से बैटर को लीजिएगा और इस तरीके से छोड़ते जाइए कढ़ाई में। तो इतने बड़े साइज में हमें डालना है, उतना ही एक बार में हमें इस तरीके से छोड़ते जाएंगे। तो हाथों से भी आप डाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे इनको बना सकते हैं। तो बस
आपको गैस का ध्यान रखना है, मीडियम टू सिम फ्लेम पर आपको इनको बनाना है। हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। और जैसे ये सिक कर थोड़े से फूले फूले ऊपर आ जाए तभी हमें इनको पलटेंगे, जब तक हम इसमें कोई भी चम्मच या करछी नहीं लगाएंगे। और आप देख सकते हैं इनकी जाली, ये देखिएगा कितने अच्छे से ये होल बन गए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा बैटर इसका बना था, ये इसकी पहचान होती है। और इसके बाद हम इनको उलट पुलट करके निकाल लेंगे। आप बिना फ्राई वाला देख लेते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अप्पे पैन लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा घी हम इसमें पहले डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो अप्पे पैन है वो ग्रीस हो जाए। ब्रश से मैंने चारों ओर से लगा दिया है। यहाँ पे गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम रखेंगे, लो फ्लेम पर हम अप्पे पैन में बनाएंगे। मीडियम या हाई फ्लेम पे हमें इनको नहीं बनाना है, सिर्फ हमने यहाँ पे लो फ्लेम रखी है और लो फ्लेम पर ही हम इस बैटर को डालेंगे। थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच हम बैटर यहाँ पे डाल देंगे। और इसमें हमें यदि आप ज़्यादा फूले फूले बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे भी और अच्छे ये बनकर तैयार होते हैं। लेकिन मैंने इनको बनाते समय किसी भी तरीके का सोडे का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर रखा है और इनको इस तरीके से फिर पलट दिया है। बीच वाला ज़्यादा जल्दी से सिक जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, बीच में सबसे लास्ट में डालिए और सबसे पहले वहाँ पे आप पलटिए। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है। और ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा घी और डाल दिया है, चॉइस आपकी है। यदि आप ऐसे भी सेकना चाहें तो ये बिना घी के भी सिक जाते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही बार हम स्टीम देते हैं तभी ये सिक जाते हैं वैसे तो। लेकिन एक अच्छे कलर के लिए हम इनको उलट पुलट करके 1-2 बार और सेक लेंगे। तो जिससे मैंने बीच में सिक गए थे तो उनको निकाल लिया है और साइड वाले को मैंने अच्छे से इनको पलट दिया है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर लेके आना चाहती थी, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर के लिए इनको एक बार और ढक के रखा पलटने के बाद और इनको निकाल लिया है। तो इससे कि ये अच्छा सा कलर आ गया है। और यदि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। ये फ्राई वाले हैं और फ्राई वाले मैं तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। अंदर तक बिल्कुल जाली है, कोई भी गुठली या गिटान इनमें बिल्कुल भी नहीं है और एकदम सॉफ्ट बने हैं। और ये देर तक सॉफ्ट रहते हैं, इनको बस ठंडे हो जाए ढक के रख दीजिएगा। ये बिल्कुल लंबे टाइम तक ख़राब भी नहीं होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट बने रहते हैं। और ये मेरे अभी बहुत गर्म है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इनमें बीच तक कितने अच्छे से सीख गए हैं और ये भी अंदर तक सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल भी कड़क नहीं रहते हैं। इनकी जो साइड की जो किनारे होती हैं फ्रेंड्स, वही थोड़ी सी हल्की सी क्रंची लगती हैं। बाकी ये टेस्ट में और बिल्कुल भी अंतर समझ में नहीं आता है, कि खाने में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि अप्पे पैन में कौन से बने हैं और फ्राई वाले कौन से बने हैं। खाने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं और टेस्टी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आप बिना फ्राई बनाइए या फ्राई बनाइए फ्रेंड्स, जो दोनों ही तरीके के पसंद आपको आएंगे। और यदि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी, फ्राई वाली या बिना फ्राई वाली, वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस गुड़ी पड़वा पर आप इनको ज़रूर बनाइएगा। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। वैसे ये ट्रेडिशनल थाली में मीठे के रूप में दिए जाते हैं। कोई भी हमारा फेस्टिवल होता है तो मीठे पुए हम बनाते हैं। ट्रेडिशनल थाली की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। रबड़ीदार खीर, आलू की सब्जी, पूड़ी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।